ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं शनि महाराज के नवम भाव में क्या फल होंगे। नवम भाव के शनि महाराज यदि अच्छे राशि में बैठे हों, स्वराशि के हों, गुरु की राशि में हों, उच्च के हों, तो एक बार को आप कह सकते हैं कि ये शनि आपके लिए ठीक है। लेकिन अपवाद में मान के चलिए कुछ चीज़ें हैं, उन्हें मैं बताऊंगा। मुख्य रूप से क्या कहा गया है? मुख्य रूप से ये कहा गया है कि अगर शनि नवम में हो, वन लाइनर कहूँगा, स्त्री जाति का हो यदि, उसके लिए बंध्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी चूँकि नपुंसक ग्रह माना जाता है शनि महाराज को, शनि महाराज को नपुंसक ग्रह माना जाता है। शनि यदि स्त्री जाति का कुंडली में नवम भाव में स्थित हों तो बंध्या शब्द का उपयोग किया गया है। और पुरुष जातक के लिए दुर्भाग्य शब्द आता है, या और भी कोई भी शब्द ले लीजिए जो कि अच्छा ना हो, ये मुख्य रूप से आता है। कुल मिला के एक तरह से चूँकि यह धर्म का भाव है, धर्म भाव में शनि जैसा क्रूर पापी ग्रह बैठा हो, पुराने ऋषियों ने सीधे कहा है कि ऐसा जातक जो होता है धर्महीन, कर्महीन और धनहीन, हर प्रकार से हीन ही कहा गया है। कुल मिला के आप कहें कि किसी भी क्षेत्र में इसे अच्छा नहीं कहा गया है। स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, पूरे समाज के लिए ऐसा जातक सही नहीं होता, ये कहा गया है। अब ये हो गई एक बात। दूसरी बात, यदि शनि महाराज आध्यात्मिक विकारक हैं और धर्म क्षेत्र में बैठे हैं, कभी कभी चंद्रमा के साथ अगर बैठे हैं, बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है चंद्रमा शनि एक साथ हैं नवम भाव में, इनकी दृष्टि लाभ भाव में पड़ती है। यदि मेष लग्न की ही कुंडली है, यानी कि गुरु की राशि में बैठे और अपने ही घर को देख रहे हैं, पहला लाभ कराएंगे। दूसरा, लाभेश होकर भाग्य भाव में बैठे, लाभेश होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, एक दृष्टि इनकी षष्ठ भाव में पड़ती है, शत्रुहंता भी बनाते हैं। हाँ, कभी कभी यदि अशुभ है, पीड़ित है, तो रोग ऋण शत्रु से गोचर में जब यहाँ आएंगे तो हानि भी देंगे। इसके अलावा शनि महाराज एक दृष्टि पराक्रम भाव पे होगी। ऐसे जातक का पराक्रम थोड़ा सा, हालांकि अगर शनि अच्छे हैं, यानी कि अच्छी राशि में हो अथवा स्वराशि में हो अथवा अच्छे अंश पे हो, डिग्री से अच्छे हो, पीड़ित ना हो, और अधिक पाप ग्रहों से नहीं, स्वयं अकेले ही हों, अच्छे राशि में हो, तो ठीक है, आपके पराक्रम में कोई विशेष हानि नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसा जातक आलस्य प्रधान होता है और कभी भी कहीं जाने आने में उससे समस्याएं बहुत होती हैं। कहीं भी यात्रा करता है, कष्टप्रद यात्रा होती है, लंबी यात्राएं, थकावट भरी यात्राएं, आलस्य भरा जीवन, ऐसा हो जाता है व्यक्ति। लेकिन यही शनि अगर चंद्रमा के साथ है, लग्न का स्वामी इनका मित्र हो, शनि और चंद्रमा यानी मन आपका शनिवत है, धर्म क्षेत्र में शनि, यदि यहाँ उच्च के शनि है, यानी तुला राशि के शनि हो, स्वराशि के हो, या बृहस्पति की राशि में 9 में 12 में हो, या फिर 11 और 10 में हो, स्वराशि के हो, या कर्माधिपति और धर्माधिपति योग ही बनाते हैं। कर्माधिपति योग मतलब दशम के स्वामी होकर यहाँ बैठे हों, यानी कि ये वृषभ की कुंडली हो, यदि वृषभ की कुंडली हो तो स्वयं यहाँ के और यहाँ के दोनों के स्वामी होकर यहाँ बैठेंगे। कुल मिला के शनि अगर अच्छे हैं तो ऐसा जातक बहुत बड़ा धर्मात्मा भी होता है। लग्न में अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह बैठा हो, मान लीजिए गुरु वगैरह बैठे हों, और यहाँ शनि चंद्रमा साथ में बैठे हों, यहाँ अच्छा मान लीजिए गुरु यहाँ ठीक ठाक बैठे हैं, मान लीजिए 4 नंबर में बैठे हैं, ठीक है, शनि महाराज यहाँ 12 में बैठेंगे, यहाँ 4 है, तो कुल मिला के
गुरु की राशि में बैठे हो, गुरु लग्न में है आपके, चंद्रमा और शनि साथ में, तो ऐसा जातक बहुत बड़ा योगी हो जाता है। 40 के पश्चात आध्यात्म में डूब जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि शनि यहाँ है धर्म क्षेत्र में, शनि वैसे भी व्यक्ति करते हैं। शनि का कहीं भी होना अच्छा हो सकता है, कहीं भी होना बुरा हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर और आपके प्रारब्ध पे, आपके जीवन के उस स्तर पे जहाँ पे आप हैं, आपने किस कुल खानदान में जन्म लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं बैठा शनि अगर उच्च घर में, उच्च कुल में जन्म लिया है आपने और निम्न कुल में जन्म लिया है, तो वो आपका प्रारब्ध है, आप वैसा अपना प्रारब्ध लेके जन्म लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शनि कहीं है तो ऐसा ही फल देने के लिए विवश हैं आप, ऐसा नहीं है। शनि यहाँ है तो आपके भाग्य में, यानी कि 40 के बाद आप एक तरह से बिल्कुल अध्यात्म में जुड़ जाते हैं। लोगों से दूर रहना, अकेला रहना और भक्ति और धर्म में पूरी तरह से डूब जाना। बहुत बड़े बड़े प्रख्यात ज्योतिष भी और वो कहें कि आध्यात्मिक गुरु भी हुए हैं ऐसे, जिनके नवम में चंद्रमा और शनि साथ में हो, या केवल शनि भी हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चंद्रमा शनि है तो और अच्छी बात है। ग्रहों की जो अवस्थाएं मैंने बताई हैं, शयना अवस्था वगैरह, उसमें शनि महाराज कई जगहों पे अच्छा फल देते हैं। कई ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें शनि महाराज अच्छा फल देने के लिए आते हैं, जिसमें से कि पहला है आपका थोड़ा बहुत नेत्रपाणी, जो थर्ड है आपका। मैंने कहा था कि मैं पूरी तरह से इस पर एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा ग्रह किस अवस्था में है, उसका क्या फल होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़। नेत्रपाणी अवस्था में शनि के कुछ अच्छे फल हैं, 50% ही मान के चलिए, और 50% बुरे हैं, तो हाफ ही मान के चलिए। इसके बाद इनका एक और प्रकाश अवस्था में अच्छा फल देते हैं। प्रकाश अवस्था में अगर शनि महाराज हैं तो अच्छा फल देंगे। हाँ, बस ये है कि लग्न में ना हो और सप्तम में ना हो, ठीक है। प्रकाश अवस्था में अच्छा फल देते हैं, लग्न और सप्तम में ना हो तो। इसके अलावा यदि आगमनावस्था में है, आगमनावस्था में है तो भी अच्छा फल देते हैं कुछ जगहों पे, यानी कि दसम भाव में है यदि तो अच्छा फल नहीं देंगे। दसम भाव में यदि आगमनावस्था में बैठे हैं। हाँ, ये है कि एक और अवस्था है जिसमें अच्छा फल देते हैं, विशेष रूप से नवम भाव में। कौन सा है वो? सभावस्था। सभावस्था में यदि ये ग्रह आपके नवम में बैठा है, दसम में बैठा है या एकादश में बैठा है, अच्छा फल देगा। यानी शनि महाराज यदि 9, 10, 11 में सभावस्था में बैठे हैं और अच्छा फल देने के लिए जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक दो और अवस्थाएं हैं जिसमें, एक दो नहीं 2-3 अवस्थाएं हैं जिसमें से एक आपका, अच्छा आगमनावस्था अलग है, आगम अवस्था अलग है। आगम अवस्था भी है, आगम अवस्था में भी अच्छा फल देते हैं, लग्न में ना हो और त्रिकोण में भी, लग्न, सप्तम और त्रिकोण में ना हो, यानी कि सिर्फ दसम और एकादश में हो तो अच्छा फल देते हैं आगम अवस्था में। इसके अतिरिक्त एक दो और अवस्थाएं हैं जिसमें से कि निद्रावस्था में अच्छे फल देते हैं। ये निद्रावस्था में नित्य लिप्सावस्था जो होती है वो भी इसमें अच्छा फल ही देते हैं। थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन हाँ ठीक ठाक फल इसमें भी मिल जाता है इनका। और कौतुकावस्था में भी अच्छा फल देते हैं। शनि महाराज हैं, पाप ग्रह को मैंने देखा कि इन अवस्थाओं में जो 12 अवस्थाएं हैं, शयना अवस्था वगैरह, उसमें से शनि महाराज ही हैं। बाकी सब अधिकतर ग्रह मैंने देखा है शुभ ग्रह को 2 या 3 जगह पे अच्छा फल देते हैं, 4 जगह पे। शनि महाराज हैं 5-7 जगह पे अच्छा फल देते हैं। कौतुका अवस्था में भी अच्छा फल देते हैं। क्या फल है वो मैं डिटेल में बताऊंगा हर ग्रह के लिए अलग से। तो ये चीज़ें हैं कि शनि महाराज यदि इन अवस्थाओं में भी हो तो ठीक फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं। हाँ, कुछ उसमें भी
डिटेल मैं जब करूँगा तो बताऊँगा कि किस राशि में है, कौन से भाव में है, तो उस हिसाब से फल मिलेगा आपको। कुल मिला के ओवरऑल देखें तो शनि महाराज का भाग्य भाव में होना, भाग्य में थोड़ी विलंब हो सकता है आपको भाग्योदय में। भाग्योदय में विलंब वो भी तब जब ये लग्न के स्वामी के मित्र ना हो, ठीक है। अच्छा, ये मेष लग्न के मित्र नहीं है शनि महाराज, फिर भी इसमें अगर नवम में बैठे हैं तो ठीक ही है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी होके बैठे हैं और भाग्य भाव में बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और अच्छी डिग्री में है, तो यहाँ भी शनि महाराज ठीक फल देंगे। अपने ही घर को देखेंगे तो लाभ और भाग्य दोनों ही कराएंगे। हाँ, लेट हो सकता है, थोड़ी कड़ी मेहनत के बाद ही देते हैं। भाग्य भाव में शनि है तो भाग्योदय में थोड़ा विलंब कराते हैं, थोड़ा कड़ा मेहनत करने के बाद फल मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होता है आपको। तो थोड़ी बहुत मेहनत, क्योंकि ये पराक्रम भाव को देखते हैं यहाँ से, थोड़ी मेहनत अधिक कराते हैं। षष्ठ भाव में बैठते हैं, बीमारियाँ आपको होती हैं तो जल्दी निकल जाती हैं। परमानेंट बीमारी नहीं होगी आपको यदि ठीक ठाक बैठे हैं, अच्छे होकर बैठे हैं। तो शनि महाराज का यहाँ पर फल ठीक ही ठाक है, मतलब कि उतना बुरा नहीं कहेंगे आप कि हाँ बहुत ही बुरा फल देने वाले हैं। यदि इनको गुरु महाराज देख भी रहे हों, यानी गुरु लग्न में बैठे, जैसे मैंने कहा गुरु लग्न में है तो दिग्बली ही होते हैं, गुरु और बुध दोनों ही लग्न में दिग्बली होते हैं। तो गुरु महाराज की नवम दृष्टि तो है ही, मेष लग्न में ही गुरु यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, तो अच्छी बात है। कोई और भी लग्न है, जैसे कि बताया कारक लग्न है, गुरु उच्च के हैं और यहाँ मीन राशि, अपने ही राशि को देखेंगे गुरु महाराज, तो मीन राशि में भी शनि महाराज अच्छा ही फल देंगे। मीन और धनु का ही एक्सेप्शन है शनि महाराज के लिए, अपने घर को छोड़ के और तुला को छोड़ के। तुला में उच्च के होते हैं, 10वां और 11 इनका स्वयं का घर है। इसके अतिरिक्त केवल मीन और धनु राशि ही है जो गुरु की राशि, उसमें ही अच्छा फल देते हैं। उसके अतिरिक्त और किसी में उतना अच्छा फल देने के लिए विवश नहीं है। बुध की राशि मित्र राशि है, इसलिए ठीक है, लेकिन उतना भी अच्छा फल नहीं होता है। प्रभाव बुध का फिर प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर बुध की राशि में है तो बुध राशि स्वामी प्रभावित होता है इनकी वजह से। तो बाकी शनि महाराज के डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर और आपके हार्ड वर्क पे। शनि महाराज कहीं भी हो, उनसे जुड़ा हुआ अगर आप उपाय करते हैं, जिस भाव में उस भाव से जुड़ा हुआ काम करें आप, जो नहीं करने के लिए आपको इंगित करता है आपका कुंडली कि हाँ इस भाव में शनि है, ऐसा काम नहीं करना है आपको, वो ना ही करें आप। तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आने वाली। और जो करने के लिए शनि, मान लीजिए कि शनि लग्न में ही बैठे हैं, अच्छा नहीं माना जाता है शनि के लग्न में बैठा, और मेष लग्न में ही शनि मान लीजिए नीच के होकर बैठ गए, मेष लग्न में नीच के शनि बैठ जाए अगर लग्न में ही, लेकिन गुरु के साथ बैठे हो। अगर गुरु साथ है तब तो अच्छा है, गुरु के साथ नहीं है, अकेले हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ऐसा जातक जो होगा वो बहुत ज़्यादा काम करने वाला होगा, ओवर कर्मठ हो जाएगा। मतलब हर समय इसकी बुद्धि, क्योंकि मंगल की राशि में है, मंगल खुद ही काम करने में माहिर, शनि महाराज तत्परता और टाइमिंग, समय से पाबंद आदमी, जो सोच लिया वही करना है, एक सीधे मुंह चलना है सीधे। और ऐसे में कहीं लग्न मान लीजिए मेष है लेकिन राशि आपकी मकर हो या कुंभ हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सामने ही फोकस करके चलते हैं। तो शनि महाराज अपने ही आप में अच्छा और बुरा देने के लिए दोनों के लिए मशहूर है, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से हो, कुंडली पे डिपेंड करता है। ओवरऑल मैंने देखा है जहाँ तक, बाकी हमारे ऋषियों ने जो कहा है वो एक पैटर्न है, वो मैंने बता दिया। ये भी चीज़ें हैं, हर लोगों के लिए अलग प्रभाव होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा देंगे। और विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक करिएगा, डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, ओम गणेशाय नमः।